नमस्ते दोस्तों, कांतारा चैप्टर 1 आ चुकी है और सच कहूं तो इसने कई सवालों के जवाब देने के बजाय और भी बड़े सवाल खड़े कर दिए। पंजुर्ली और गुलिका देवा की कहानी कहां से शुरू हुई, उनके पीछे की असली कथा क्या है, आज हम इस फिल्म की पूरी कहानी को खोलकर देखेंगे, इसके संकेतों और अंत की घटना को समझेंगे ताकि आप असमंजस में न रहें। चेतावनी, आगे कांतारा और कांतारा चैप्टर 1 दोनों फिल्मों की पूरी कहानी बताई गई है। अगर आपने फिल्में नहीं देखी हैं तो पहले देख लें। कांतारा की कहानी दैवीय शक्तियों के इर्द गिर्द घूमती है। हम शुरू करते हैं गुलिका देवा की शुरुआत से। कथाओं के अनुसार माता पार्वती को राख में एक पत्थर मिला जो असल में गुलिका देवा थे। कैलाश पर यह पता चला कि उनका स्वभाव बहुत गुस्से वाला था और उनकी भूख कभी शांत नहीं होती थी। वह सूर्य को खाने की कोशिश करते, तालाब पी जाते और भयानक रूप से व्यवहार करते। शिवजी ने उन्हें शांत करने के बाद उन्हें क्षेत्रपाल यानी धरती के रक्षक के रूप में पृथ्वी पर भेज दिया। याद कीजिए वो दृश्य जहां वो ऊपर से गिरते हैं और गुफा बनती है, ये उनके पृथ्वी पर रहने का प्रतीक है। यही वह कांतारा जंगल है जो मसालों से भरा है। कहानी में प्रवेश होता है एक लालची राजा का जो अपना क्षेत्र बढ़ाना चाहता है। देवों के संदेशवाहक माने जाने वाले मयंकारा राजा को जानबूझकर कांतारा की ओर खींचता है। जब राजा जंगल में आग लगाता है तो गुलिका देवा जागृत होते हैं और राजा को खत्म कर देते हैं। राजा का बेटा विजेंद्र ये सब देखकर भागता है और कडप्पा आदिवासियों से मदद लेता है। इसी बीच कांतारा के लोग उसी गुफा के पास एक बच्चा पाते हैं, उसे बेरमेर नाम दिया जाता है। मयंकारा उसे मार्गदर्शन देता है। कहानी साफ बताती है कि बेरमेर चुना हुआ योद्धा है जिसे बुराई बढ़ने पर देवों द्वारा चुना गया है। शुरुआती खलनायक कुलशेखर कमजोर साबित होता है, लेकिन उसकी मौत का दृश्य फिल्म का महत्वपूर्ण मोड़ है। कुलशेखर के वध के समय हम पहली बार बेरमेर के अंदर गुलिका देवा को आते देखते हैं। यह दृश्य हमें उनके 7 शक्तिशाली रूपों से परिचित कराता है। रुद्र गुलिका, न्याय और सजा देने वाला। राहु गुलिका, उनका सबसे हिंसक रूप। नेत्रा गुलिका, खून और बलिदान से जुड़ा। याद है जब वह गांव का भोग मना करके कुलशेखर को खाते हैं। बाकी रूप, तंत्रिका, आग, कथकल, अंधेरा, अग्नि, मशाल और स्वामी राज, शाही रूप। कुलशेखर के बाद असली खतरा सामने आता है। असल में कडप्पा आदिवासी शुरुआत से ही देवों की शक्तियों को काला जादू से हथियाने की साजिश कर रहे थे, जिसके लिए उन्होंने लीमर्स के खून का इस्तेमाल किया था। लेकिन मुख्य खलनायक कोई और नहीं बल्कि कुलशेखर की बहन थी। उसे बचपन में कडप्पा आदिवासियों को सौंप दिया गया था। वह काला जादू जानती थी और उसका मकसद था देवों को बांधना और उन्हें नियंत्रित करना। अंतिम खेल, अंतिम लड़ाई में राजकुमारी काले जादू से राजा विजेंद्र के अंदर उसके पिता की आत्मा ले आती है और बेरमेर को कमजोर कर देती है। इस मोड़ पर मयंकारा बेरमेर को गुफा में जाकर अपनी शक्तियां वापस लाने को कहता है। बेरमेर कुएं में तपस्या कर रहे शिवजी को ढूंढता है। उस पर हमला करने वाला राक्षस कोई और नहीं बल्कि नंदी थे जो शिवजी की रक्षा कर रहे थे। त्रिशूल पकड़ते ही बेरमेर को शिवजी का आशीर्वाद मिल जाता है। लड़ाई के मैदान पर लौटकर जब बेरमेर राजा का सामना करता है तो राजकुमारी बीच में आकर स्त्री पर हाथ न उठाने की बात दोहराती है। गुलिका देवा जवाब देते हैं कि उन्हें छूने की जरूरत नहीं, यह काम उनकी बहन करेंगी। और यही होता है। बेरमेर के शरीर में गुलिका देवा के साथ चामुंडा देवी का भी वास होता है। यहाँ अभिनेता आर्षभ शेट्टी की एक्टिंग पर ध्यान दीजिए। पुरुष और महिला दोनों के सांस लेने के तरीके में जबरदस्त अंतर दिखाया गया है। ये अद्भुत है। चामुंडा देवी आती है और एक देव के सामने कोई भी इंसान चाहे कितना भी शक्तिशाली हो टिक नहीं सकता। लड़ाई तेजी से खत्म होती है। बेरमेर अपनी शक्तियां अगली पीढ़ी को सौंपता है और खुद उसी कुएं में चला जाता है। कहानी वर्तमान पर आकर खत्म होती है और एक नया सवाल खड़ा होता है, जब वहाँ कुआं था तो अब वह जगह कैसे भर चुकी है। और दोस्तों यही सवाल हमें कांतारा चैप्टर 2 की ओर ले जाता है। आपको यह कहानी की व्याख्या कैसी लगी? क्या आपने भी ये सारे संकेत नोटिस किए थे? नीचे कमेंट में बताएं। टाटा।